ये देखो ये पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 है, ऐसे पूछा है। इधर देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 है, ऐसे पूछा है। तो अगर इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं इसको बोल दूंगा a प्लस आई बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस आई बी, है कि नहीं? एक रियल एक कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायरिंग ऑन क्या करोगे, बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 है इक्वल्स टू a प्लस आई बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसका अगर ओपन कर दो तो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इधर पे क्या रहेगा, सॉरी 3 माइनस 4 है, 3 माइनस 4 है। ठीक है, तो ये 3 माइनस 4i हो गया, बराबर है। तो देखो ये रियल है, इसके साथ आई नहीं है, यहां पे आई किसके पास नहीं है, 3 के पास, और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, और 2ab इक्वल टू कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 जा ab कितना हो गया, -2। तो मतलब मैं इधर पे बोल सकता हूं ना कि b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2/a, है कि नहीं? ये कितना हो जाएगा, -2/a। तो b की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर माइनस 2/a का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, 3। इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -4 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 3। ये कितना हो गया, a रेज टू 4, 4 इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, a रेज टू 4 माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। समझे कि नहीं समझे? अब मेरे को बताओ, इसको सॉल्व करना है, a रेज टू 4 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -4, 1 इंटू -4 -4, ऐड करने पे -3, कौन से दो नंबर है, तो 4 और 1, लेकिन नेगेटिव साइन किसके साथ रहेगा, -4, क्योंकि ऐड करने पे कितना आता है, -3, तो बड़े वाले के पास नेगेटिव साइन रहना चाहिए। अब देखो बीच में a स्क्वायर है, तो मतलब इधर भी क्या आएगा, a स्क्वायर, यहां पे भी क्या आएगा, a स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे? तो अब तुमको a स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो अब मुझे बताओ a इक्वल टू क्या आएगा, +-2, और a इक्वल टू क्या आएगा, इधर पे क्या आएगा, -1। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू अगर -1 है तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, i स्क्वायर, बराबर ना? अभी a इक्वल्स टू +-2, a इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, i, है कि नहीं? अब ये मेरे पास है, ये है, b निकालो, वैल्यू पुट करो, समझा? लेकिन ये तुम्हें पोर्शन में नहीं है, स्क्वायर रूट वाला अभी हट चुका है इस बार से मेंस के, इस बार नहीं पिछली बार से मेंस से। तो स्क्वायर रूट वाले भी सम नहीं होते, लेकिन ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं। समझा ना कैसे करते हैं? क्लियर हुआ ना? तो जिसको लिखना है लिख लो, ये डीपीपी 2 में स्क्वायर रूट वाला। डीपीपी 5 अटेम्प्ट करना, आज ही करना है, एक्चुअली में कल ही करना चाहिए था। लोकस वाला है, भूल जाते हैं, लेकिन सम्स इजी है, उसमें डायरेक्ट है। ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन है, दूसरा लेक्चर है, तो आज जो रहेगा वो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ना, इसके ऊपर सम्स रहेंगे। ठीक है, वो मेन है, वो फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड सीटी में तो डोमिनेंट रहेंगे वो लोग पूरी टाइम, तुम हर थोड़ी देर के बाद देखो वही फॉर्मूलाज आ रहे हैं। तो बोर्ड्स और सीटी का बोल रहा हूँ, मेंस में ना इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैलकुलस में आएगा वो सब। ठीक है, लेकिन बोर्ड्स और अगर सीटी में मार्क्स चाहिए तो ये तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है उसमें। स्टार्ट करके देता हूं, खत्म तुम लोग करना। ये देखो, इसको ये सब लोग ने किया है ना, फर्स्ट ही था ना ये तो। ठीक है, अब अगर इसको मैं x इक्वल टू करके करूं तो मुझे बताओ, ये चीज x इक्वल्स टू ऐसी दिखती है, लेकिन तुम अंदर जब जाओगे, ये देखो -2 +2, इधर से वो चीज वापस से खुद को रिपीट कर रहा है ना, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है, बराबर है कि नहीं है? अगर समझो मैंने ऐसे लिखा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसको x इक्वल टू करके मैं लिखूं, ठीक है, और यहां पे समझो ऐसे रूट डाल देता हूं, और इधर भी रूट डाल देता हूं, यहां पे रूट डाल देता हूं, तो और इधर पे भी रूट डाल देता हूं। अब तुम इधर पे नोटिस करो, अगर इसको x इक्वल टू बोलूंगा, ये चीज खुद को रिपीट करने लगती है। तुमने शुरुआत क्या देखा, इसमें यूनिक क्या है, इधर पे रूट है, इधर 1 2 है, अरे फिर रूट है, फिर 1 2 है, फिर रूट है, फिर 1 2 है, मतलब यूनिकनेस उसका यहां तक ही है। इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, खुद को रिपीट करते जा रहे हैं ना। तो अगर x इक्वल्स टू ये वाला टर्म है, तो इसके अंदर वाला भी पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूं, x, क्योंकि इसका ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है ना, तो मेरे को एंड पॉइंट तो पता नहीं है।
अगर जो चीज का मेरे को एंड पॉइंट ही नहीं पता है तो मतलब इधर से लेके इधर तक को भी मैं एक्स बोल सकता हूं, है कि नहीं? मैं चाहूं तो इधर से इधर तक को भी एक्स बोल सकता हूं, इधर से इधर तक को भी एक्स बोल सकता हूं, क्योंकि ये चीज जा कहां तक रही है? इन्फिनिटी तक, समझे ना? तो जब इसका एंड ही नहीं है, तो मेरे को जब एंड नहीं है तो स्टार्ट पॉइंट अगर खुद को रिपीट कर रहा है तो मैं इसको इधर से भी बोल सकता हूं एक्स, है कि नहीं? अब तुम यहां पे नोटिस करो इसका यूनिकनेस कहां तक है? रूट दिखता है, -2 दिखता है, 2 दिखता है और बीच में प्लस दिखता है, ठीक है? फिर मेरे को रूट दिखता है, -2 दिखता है, प्लस दिखता है, फिर 2 दिखता है, फिर मेरे को रूट दिख रहा है, मतलब खुद को रिपीट करना चालू कर दिया ना। तो मतलब इसका यूनिकनेस कहां तक था? रूट तक, -2 + 2 तक था, और इसके बाद इसने खुद को क्या करना चालू कर दिया? रिपीट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? -2 प्लस कितना हो गया? 2x, और इधर पे क्या हो जाएगा? x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा? x² = 2 + 2x, सॉरी -2 + 2x, उठा के इधर लेके आओ। x² - 2x + 2 = क्या हो गया? इसको देखो क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया ये तो सम। अब ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 2, ऐड करने पे -2, कौन सा दो नंबर होता है? ऐसा कोई नंबर है? ऐसे दो नंबर है कोई? नहीं, कि मल्टीप्लाई करने पे 2 दे लेकिन ऐड करने पे -2 दे, ऐसा कुछ है? नहीं। तो कैसे करेंगे? धाराचार्य मेथड से। a = 1, b = -2, c = 1। तो क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला? x = -b ± √b² - 4ac अपॉन क्या हो जाएगा? 2a। अब यहां पे हम लोग को टेंशन नहीं है, अगर तुम्हारा b² - 4ac नेगेटिव आ रहा है तो उसको क्या लेने का? i, है कि नहीं? i = what? √(-1) ना। तो अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो मेरे को क्या टेंशन है? मैं उधर पे क्या लिखूंगा? i। तो चाहिए तो इधर b² - 4ac देखो, b² क्या होगा? 4 - 4 × a × c कितना आएगा? 8, विच इज व्हाट? -5। तो अगर अंडर रूट में -5 आएगा तो मैं अंडर रूट में क्या लिखूंगा? 4 है ना, है कि नहीं? तो 4 है तो फिर अंडर रूट में 4 है कितना? वो भी -4 है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा -4। लेकिन इस -4 को कैसे लिख सकता हूं मैं? √4, और इधर पे क्या लिख सकता हूं? i, क्योंकि नेगेटिव साइन को हम लोग क्या लिखते हैं? i। तो व्हाट इज √4? 2। तो यहां पे आ जाएगा 2, और यहां पे -b का वैल्यू रखो, देखो जो भी आ रहा है, समझे कि नहीं? तो जिसको ये लिखना है लिख सकता है। मैंने x = लिया, इसलिए यहां पे रिपीट हो रहे तो वापस से मैंने x लिख दिया इसके बाद, क्योंकि रिपीटिशन चालू है कि नहीं? ये लिखा, आगे जा सकते हैं? चलो क्वेश्चन करते हैं। अब इधर देखो, कल हम लोग ने एक सम किया था, P of Z satisfy, मालूम है क्वेश्चन क्या था? मैं सीधा क्वेश्चन ही लिखता हूं। Z - 2y था, इक्वल्स टू क्या था? 1। देन हम लोग को अलग अलग वैल्यूज निकालने थे ना, तो ये तुमने सबसे पहले क्या निकाला था? मॉड ऑफ Z मैक्स। फिर तुमने क्या निकाला था? मॉड ऑफ Z मिन। और ये जहां पे एंगल बन रहा है वो भी निकाला था ना तुमने, ठीक है? हाँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z मैक्स, ठीक है। अब समझो मेरा ट्रायंगल ऐसे ही था ना, ये इधर पे बना, ये मेरा ट्रायंगल बना, ठीक है? और इधर से तुमने बनाया था, यहां पे तुम्हारा क्या था? सेंटर था। यहां पे तुम्हारा अगर z तुम्हारा यहां पे रहेगा तब तुमको क्या मिल रहा था? मैक्सिमम वैल्यू ना। इसका रेडियस कितना है? 1, और सेंटर कितना है? 2,2। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम था, और ये चीज को तुमने निकाला था 0,0, ठीक है? यहां पे मैं इसको P1 बोल देता हूं। तो मेरे को अगर मैक्सिमम निकालना है तो तुमने क्या निकाला था? डिस्टेंस निकाला। किसका निकाला था? OP1 का, AK1। और OP1 तुमने निकाला कैसे? पहले यहां से OC तक का डिस्टेंस निकाला, प्लस कितना किया तुमने? CP, और CP मतलब रेडियस है, और रेडियस कितना है? 1, तो तुमने यहां पे 1 रखा, ठीक है? ये डन। अब अगर ऐसा ही है, ये तो हो गया, फिर तुमने एक मिनिमम भी निकाला ना, मैं इसको लेता हूं P2। तो P2 बेसिकली क्या रहेगा? OC, यहां पे जो OC है, OC माइनस क्या करोगे? CP2, बराबर ना? तो तुमको सबसे मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर तुमने एंगल निकाला, बराबर ना? अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को मैक्सिमम एंगल। Z कहां पे रहेगा कि मैक्सिमम एंगल बनेगा? Z मेरा पूरे सर्कल में कहां पे रहना चाहिए कि मैक्सिमम एंगल बनेगा? यहां पे ही रहना चाहिए ना, है कि नहीं? अगर वो यहां पे रहेगा, ठीक है, अगर वो यहां पे रहेगा तभी जाके मेरे को क्या मिलने वाला है? मैक्सिमम एंगल। देखो ये पूरा, है कि नहीं? और मिनिमम एंगल किधर मिलेगा? जब वो इधर पे रहेगा ना, ये वाला टैंजेंट अगर बनेगा तब मेरा क्या रहेगा? मिनिमम एंगल। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा?
इधर पे कुछ भी डाउट है? तो अगर z मेरा जब इधर पे बैठेगा तब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो इधर P1 P2 इसको देते हैं P3 और इसको देते हैं P4, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है इसका हम लोग ने एंगल निकाला था, ये पूरा कितना एंगल निकाला था? 45 ना, कितना था? π/4 देखो तुमने निकाला है कि नहीं इसका। तो इसको मैंने बोल दिया था थीटा, इसको बोल दिया था अल्फा, तो तुम्हें थीटा प्लस अल्फा मिला था, कितना मिला था? π/4, करेक्ट ना। तो ये पूरे एंगल को कुछ और नाम देते, क्या देंगे इसको नाम? ठीक है चलो, तो लेट कर देते, लेट थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू बीटा, देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? π/4, बराबर है ना। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं मेरे को z किधर रहने पे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है? एंगल सबसे ज्यादा किधर मिलेगा? जब z मेरा इधर रहेगा तभी ना। तो मतलब मेरे को ये पूरा एंगल निकालना है, पूरा का पूरा। मतलब ये जो छोटा सा पार्ट है ना, ये भी अगर मेरे को मालूम पड़ गया ना तो मैं बता दूंगा कि यहां से यहां तक का मेरे को अगर वैल्यू मालूम है तो मेरे लिए तो काम इजी हो गया ना। क्योंकि अगर मेरे को यहां से यहां तक मिल गया, ये दोनों का वैल्यू मालूम है कितना है? π/4, और मेरे को ये भी मिल गया, तो मैं उसमें क्या कर दूंगा? सिर्फ ऐड। समझा कि नहीं? लास्ट टाइम का सम याद है ना, ये π/4 कैसे आया था? तो तुमने क्या किया था, यहां से क्या बनाया था? ऐसे करके बनाया था। तो ये पूरा टोटल लेंथ कितना था? 2। इधर से इधर तक कितना है? क्योंकि सेंटर 2 है ना, तो मतलब तुम ऐसे 2 गए और ऐसे तुम क्या गए? 2 गए। फिर तुमने यहां पे बोला कि यार 90 डिग्री है, तब जाके तुमको मिला था, बराबर ना। तो ये एंगल कैसे मिलेगा? tan ऑपोजिट अपॉन क्या था? एडजेसेंट। ऑपोजिट इज व्हाट? 2, एडजेसेंट इज व्हाट? 2। व्हाट इज 2/2? 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होएगा? π/4, बराबर है। और तुमको तब मालूम पड़ता कि हाँ चलो ये π/4 है। अब मैं तुमसे चाहता हूं तुम मेरे को ये बड़ा सा एंगल बताओ, इतना, ये जो एकदम यहां पे, तुम मुझे ये वाला, ये पूरा ग्रीन लाइन वाला पूरा एंगल बताओ, क्योंकि यही है ना मेरा z का सबसे बड़ा वाला वैल्यू, सबसे बड़ा एंगल है कि नहीं। अब ये कैसे बताने का? देखो, अब इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं कि मैं अगर इधर से इधर पे ज्वाइन कर दूं, क्या ये ट्रायंगल नहीं बन गया है कि नहीं? क्या तो ये अगर ट्रायंगल बन गया तो ये बेसिकली क्या है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो मेरे को बताओ ये क्या बन गया तुम्हारा? ये पूरा क्या बन गया? हाइपोटेन्यूस ना। तो इसको अगर मैं नाम O देता हूं, तो अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब तुम लोग बता सकते हो, कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ गया रहेगा क्या करने वाले। तुम मुझे बताओ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? O P3 P1, ठीक है। मेजर एंगल O P3 P1 कितना है? 90 डिग्री। P1 इक्वल्स टू क्या है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये अगर 90 डिग्री है, तो मेरे को बताओ OP1 इक्वल्स टू व्हाट? हाइपोटेन्यूस ना, बराबर है कि नहीं है? और ये तुमने OP1 तो डिस्टेंस तुमने निकाला था, कितना था? अरे OP1 तुमने डिस्टेंस निकाला था ना, कितना था? 2√2 + 1, बराबर है। OP1 इक्वल्स टू 2√2 + 1 है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? नहीं? क्या निकले? और टैंजेंट के ऊपर अगर तुम एक परपेंडिकुलर इस साइड पे बनाओगे कोई भी लाइन पे, तो ये क्या बनने वाला है? 90 डिग्री ना। अगर तुमको ऐसा नहीं चाहिए तो चलो मैं इसको और छोटा कर देता हूं। इसको करने के लिए ये लो यहां पे बना देता हूं। अब कन्विंस हो है कि नहीं? अरे डायमीटर को पकड़ के कुछ भी बनाओगे तो क्या बनने वाला है? ये तो हम लोगों ने थ्योरम देखा ही है ना, है कि नहीं? तो ये लो, इससे अब समझ रहे है कि नहीं? अब अगर तुमको ये वाला समझ रहा है तो मतलब ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है ना। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना रहेगा? थीटा, बराबर है। दोनों एंगल क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे ना। तो अब ये अगर मैंने निकाल दिया तो मेरे को मिल गया। अब चलो तुमको ये बड़े वाले से नहीं तो छोटे वाले से करते हैं। तो अब यहां पे ट्रायंगल चेंज कर देता हूं, यहां पे इसका नाम क्या दे? P4। तो ये लो, ये चेंज कर देते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम लोग? P4 P3 P1। मेजर एंगल कितना हो गया? ये कितना है? कौन सा एंगल है? P4 P3 P1 इक्वल्स टू क्या है? 90 डिग्री। तो मेरे को बताओ यहां पे ये कितना हो गया? P4 P1 इज इक्वल टू व्हाट? हाइपोटेन्यूस। अब समझ रहे हैं ना?
अब अगर ये तुमको समझ रहा है तो तुम मेरे को बताओ यहां पे क्या होने वाला है, ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज ना। तो मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितना है, 2 है ना, तो ये कितना है, 2 है। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आने वाला है, ये 1 था, ये मेरा 1 था, बस एक प्रॉब्लम आने वाला है, मेरे को वैल्यू अलग मिल जाएंगे, तकलीफ होने वाली है, मेरे को ये लेना ही पड़ेगा। अगर तुमको यहां पे 9, इधर देखो, इधर देख लो, उसके बाद करो। यहां पे अगर ऐसे करूंगा तो मेरे को तकलीफ होने वाली है, क्योंकि यहां पे अभी ये क्या होने वाला है, देखो ये कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो हाइपोटेन्यूज मेरा कितना हो गया, 2 हो चुका है। ये एंगल क्या होएगा, ये एंगल मेरे को कैसे मिलेगा, ऑपोजिट अपॉन मुझे क्या लेना चाहिए, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन थीटा मेरे को यही वाला पता है ना, एडजेसेंट, तो मैं इसको अगर ले लूंगा तो मेरे को साइन थीटा मिल जाएगा। तो मेरे को बताओ साइन थीटा कितना होने वाला है, ऑपोजिट, ऑपोजिट कितना है, P1 P3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, P1 P4। चलो बताओ P1 P3 कितना है, 1, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा, ये तो मेरे को नहीं मालूम है ना, तो मेरे को कौन सा एंगल लेना चाहिए, ये मुझे नहीं मालूम है, ये वाला एंगल मैं कैसे निकालूं, ये वाला लेंथ कैसे निकालूं, ये वाला कैसे निकाल सकता हूं, 2√2, CP1 लेता तो मेरा 2√2 हो जाता, ठीक है, इधर से इधर तक का मेरा 2√2 हो जाता। इधर पे अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको लेता हूं तो मेरे को तो अभी भी हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है, क्या लगता है ये वाला एंगल मैं कैसे निकालूं, क्योंकि अगर मेरे को ये वाला एंगल मिल गया तो मेरा काम हो गया ना, तो ये वाला एंगल कैसे ले सकता हूं, क्योंकि तुमको ये समझा इधर पे जाने पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मैं इधर का थीटा लेके करने का ट्राई कर रहा हूं, मेरे को ये साइड नहीं मालूम, मेरे को सिर्फ यही मालूम है और यही यूज करके मेरे को बनाना है। तो इसका तो मेरे को मालूम है ये 2 है, लेकिन मुझे ये एंगल कैसे मिलेगा, मेरे को एक और कोई तो साइड चाहिए होगा ना, कैसे करना चाहिए, अगर ग्रेटेस्ट पता है और ये पता है बोल रहे हो, यानी OC, ठीक है, अगर मैं इधर पे OC ले लेता हूं, O और C के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2√2 बराबर है, ये तो मेरे को मालूम है, ये मेरे को पता है कितना है, 1 बराबर है, तो ये मेरे को पता है, मेरे को ये पता है, हाइपोटेन्यूज अपना कितना रहेगा, जो भी रहने दो। तो मैं अभी ये वाला एंगल कैसे निकालूं, tan थीटा लेना पड़ेगा ना, एंड tan थीटा क्या आने वाला है, ऑपोजिट अपॉन क्या आएगा, एडजेसेंट, और वो क्या हो जाएगा 1/2√2। शाबाश, समझा अभी यहां पे क्या हुआ, तुमको समझा अभी, अगर नहीं समझे तो इधर देखो, ये देखो यहां पे प्रॉब्लम आ, देखो फर्स्ट यहां से चालू किया, फिर हम लोग इसको देखने गए, जब इसको देखा तो हमको समझा ना तो मेरे पास ये है, ना तो मेरे पास ये है, मेरे पास कुछ भी नहीं बैठा है, और मैं इस ट्रायंगल को 90 डिग्री यहां पे लिया हुआ था, तो यहां पे मेरा हाइपोटेन्यूज कितना हो रहा था, 2, तो मेरे पास लिमिटेशन क्या था, मेरे को एक ही साइड मालूम है, तो मैं एंगल निकालू कैसे, समझे। तो अब हम लोग एंगल कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं सिर्फ इधर का ट्रायंगल लूं इतना, ठीक है, अगर मेरा सर्कल ऐसे है, ये अगर ऐसे है, तो मैं अगर इतना ही लूं तो भी तो मैं अचीव कर सकता हूं ना यहाँ का एंगल, है कि नहीं। तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस तुमको मालूम है, और वो कितना था, 2√2, है कि नहीं, इधर से इधर तक का डिस्टेंस क्या था, 2√2, ये तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस, और रेडियस क्या था तुम्हारा, 1, है कि नहीं। अब मुझे क्या फर्क पड़ता है कि यहां पे हाइपोटेन्यूज कितना है, क्योंकि मैं इसका और इसके हेल्प से एंगल निकाल सकता हूं, और इसके और इसके हेल्प से एंगल कैसे निकालूंगा, tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन 2√2। तो मेरे को बताओ थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2√2। तो अगर मेरे को ये मिल गया तो पहले से मेरे पास ये है, व्हाट इज थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा कितना था, π/4, ठीक है, जो कि मेरा क्या था, बीटा। तो ये जो छोटा सा यहाँ पे थीटा है उसको मैं अगर ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा ना, कितना मिलेगा, π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2√2। समझा कि नहीं समझा, ये पार्ट क्लियर हुआ ना। हम लोग हर जगह पे ट्रैवल किए, लेकिन तुमको समझा मेरे को इधर ही एंगल कैसे मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 साइड है, जब तक तुम्हारे पास 2 साइड नहीं है तुम्हारा तीसरा एंगल बता ही नहीं पाओगे ना। ये पार्ट क्लियर हुआ ना। तो मतलब मैक्सिमम मेरे को क्या होएगा, π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2√2। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बस उस सम में ना, बस आगे ये छोटा सा डायग्राम बनाना और इसको लिख देना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैक्स
यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड सबसे बड़ा एंगल क्या बनेगा, पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2√2। समझे ये सॉल्व कर सको ये वाला, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड द होल स्क्वायर। जेड का क्या होएगा, वैल्यू देखना है, जेड स्क्वायर तो चलो अभी ये बस 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 ये वाला देखो, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड द होल स्क्वायर ना, जेड इक्वल्स टू क्या ले लोगे, एक्स प्लस आई वाई। तो अगर जेड स्क्वायर बोल रहे तो बेसिकली क्या करना है, एक्स प्लस आई वाई इंटू क्या करोगे, एक्स प्लस आई वाई, है कि नहीं। और मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तुम्हारा मॉड ऑफ जेड होता है, बट इसका क्या करना है तुमको, स्क्वायर, बराबर है कि नहीं है, समझा कि नहीं समझा। अब इसको जब तुम करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2xy, करेक्ट है, स्क्वायर और इधर पे रूट हट गया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर क्या हो गया मेरा कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचने वाला है यहां पे, तो ये क्या रहने वाला है 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो गया वाई स्क्वायर, उसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 2y² इक्वल्स टू 2xy, 2 क्या हो गया कैंसिल, वाई स्क्वायर यहां पे लेके आओ, xy इक्वल टू क्या हो गया 0, y कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा नहीं इसको नहीं लो, इधर ऐसे ही रहना दो, लेना ले लो बट उसको इस पे, समझे कि नहीं समझे ये वाला पार्ट, ये लिख लो पहले, चलो आगे चले, इसके बाद वाला देखो, z इंटू जेड बार क्या होता है, इधर देखो z इंटू जेड बार क्या होता है, z कुछ भी ले लो, x प्लस आई वाई लो, a प्लस आई बी लो, कुछ भी लो, तो अगर ये a प्लस आई बी है तो ये क्या रहेगा a माइनस आई बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या रहेगा b स्क्वायर, बराबर ना, तो यानी इसको मैं a स्क्वायर माइनस आई बी क्या हो जाएगा स्क्वायर, बट व्हाट इज आई स्क्वायर -1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या होने वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर ना, ये तुमको z इंटू जेड बार का मिला। अगर समझो यही मैंने z इंटू जेड बार को अगर रूट में डाल दिया होता तो तुम मुझे बताओ मेरे को क्या मिलता, अंडर रूट क्या मिलता a स्क्वायर, तो मतलब सेम चीज मिलता बट किस में मिलता, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट दिस ये किसका फॉर्मूला है, मॉड ऑफ z का, बराबर है, ये किसका फॉर्मूला है मॉड ऑफ z का, एक और का फॉर्मूला है किसका, मॉड ऑफ z बार ना, मॉड ऑफ z बार भी क्या होता है सेम, तुम मुझे बताओ अगर z तुम्हारा a प्लस आई बी है, तुम बोलते हो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे को बताओ अगर z बार भी अगर तुम्हारे पास है और अगर समझो z बार तुम्हारा a माइनस आई बी है, तो अगर अंदर जाएगा a का तो स्क्वायर ही रहेगा, माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यानी ये दोनों भी क्या है सेम है ना, तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता क्या मॉड ऑफ z इक्वल्स टू मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ z इंटू क्या हो जाएगा z बार, समझा कि नहीं समझा, ये तुमने अभी प्रूव किया ना, है कि नहीं, तुम्हें z इंटू मैंने z बार पूछा, तुमने बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने निकाला है, z तुम्हारा a प्लस आई बी है, z बार तुम्हारा क्या है a माइनस आई बी है, तो इसका तुमको मालूम है मॉड ऑफ z अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम्हें मालूम है इसका मॉड ऑफ z बार क्या है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब तुम ये तो बोल सकते हो कि मॉड ऑफ z इक्वल्स टू मॉड ऑफ z बार, है कि नहीं, और ये दोनों इसके इक्वल है बोल सकता हूं ना, क्योंकि ये भी तो वही आया, है कि नहीं, तो मतलब मॉड ऑफ z इक्वल्स टू मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ z इंटू क्या रहेगा z बार, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना, तो ये प्रॉपर्टीज है, अभी जो कर रहे हैं हम लोग ये प्रॉपर्टीज है, और ये पहला प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू मॉड ऑफ z बार इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ z इंटू क्या है ये z बार, तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम लिख सकते हो, तुम्हें लगता है तुम्हें आएगा तो तुम ये कर सकते हो डायरेक्टली, चलेगा, ये लिखा ठीक है, सेकंड वाला देखो,
ये देखो सेकंड वाला देखो, मॉड ऑफ z रेज टू n इक्वल्स टू क्या है, मॉड ऑफ z द होल रेज टू n। ये दोनों का वैल्यू क्या आने वाला है, सेम। तो ये वाला सेकंड है, थर्ड इधर ही लिखेंगे। mod of z1 upon z2 is same as mod of z1 upon mod of z2। पांच 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 करके लर्न कर लेंगे। तीसरा, चौथा, चलो अब सबसे पहला वाला, बस ये चार लिख लो। देखो मॉड ऑफ z इक्वल्स टू मॉड ऑफ z बार इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ z इंटू z बार, ठीक है। सेकेंड वाला मॉड ऑफ z रेज टू n इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ z द होल रेज टू n, ठीक है। मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 क्या रहेगा, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, और मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3, यानी जितने भी रहेंगे उतने। तो पहले ये चार लिख लो, इसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी करते हैं। ये चार लिखा, पांचवा देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी। इधर देखो, तुमको ये तो पता रहेगा ना, अगर समझो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये साइड का प्लस ये साइड का जो लेंथ आएगा इन दोनों का एडिशन, वो AC से क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, या तो क्या रहेगा, इक्वल टू, है कि नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू कभी लेस देन हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि अगर समझो मेरे को ट्रायंगल ही बनाना है, ये देखो अगर ये यहां पे 0 से लेके 2 है, ठीक है, यहां पे 1 2 3 4 5, समझो ये तुम्हारा A B है, ठीक है। अब अगर समझो इसको ट्रायंगल अगर बनना रहेगा, अगर मैं यहां से कहां पे लूं, यहां पे लेता हूं, ये कितना हो गया, इसका लेंथ कितना है 2, इसका लेंथ कितना हो गया 0 से लेके, इसका कोऑर्डिनेट 2,3, तो मेरे को बता सकते हो इसका लेंथ कितना होने वाला है, अंडर रूट ऑफ 4 + 6 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 ना, 9 बनाना है 6 प्लस, हाँ ठीक है चलो जान दो। अब अगर समझो अंडर रूट ऑफ 10 मतलब कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 10 मतलब क्या हो गया 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अगर ये 2 + 3.1 समझो ऐसा है, तो ये कितना आया 5.1, ठीक है। रूल क्या बोलता है, अगर दो साइड का जितना भी लेंथ है उनका एडिशन तीसरे साइड से क्या होएगा, हमेशा बड़ा होएगा। लेकिन अगर तीसरा साइड बड़ा हो गया तो क्या होएगा, देखो तो अगर तीसरा साइड का ना लेंथ अगर समझो ना 6 है, 6 या तो सीधा 5 है, ठीक है, और सीधा 5 आएगा तो समझो यहां पे कहीं पे आ रहा है
मैं कितना लूँ यहाँ पे 5 लूँ, एक इधर पे लेंथ वाइज 5 है और इधर पे इसको भी लेते 2, ठीक है। समझो ये भी 2 पे ही इधर जा रहा है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो 2,5 है। तुमको लगता है ये ट्रायंगल बनने वाला है? तुमको लगता है ये ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं ना। ट्रायंगल बनने वाला है क्या? नहीं। तो कभी भी अगर तीसरा साइड बाकी के दो के सम के एडिशन से बड़ा हो गया तो कभी ट्रायंगल बनने वाला है? नहीं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि ट्रायंगल तभी बनेगा अगर दो साइड का लेंथ का जो एडिशन है वो तीसरा साइड से क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। छोटा कभी नहीं होना चाहिए। अगर छोटा हो गया तो ट्रायंगल कभी बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो दो साइड का जो भी एडिशन रहेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे? तीसरे वाले साइड से, ठीक है। ये पार्ट समझा। तो अब इसी को अगर हम लोग को वेक्टर में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे वेक्टर में? तुमको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मालूम है वेक्टर में? किया है तुमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? क्या रहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? समझो ऐसे दिया है ए बी सी, समझो ये मेरा ए बार है, ये मेरा बी बार है, तब क्या होता है, क्या होएगा? ट्रायंगल लॉ पता है ही नहीं पता है? तो ए बी अगर इधर से बी इधर पे ये ऐसा है तो ये क्या होएगा, ए बार प्लस क्या होने वाला है, बी बार। तो अगर इनिशियल पॉइंट तुम जहां से चालू किए, तुम ए से लेके बी तक गए, फिर बी से लेके तुम कहां तक गए, सी तक, तो ए सी क्या रहेगा, ए बार प्लस क्या रहने वाला है, बी बार। क्योंकि यही वो लाइन है जो तुम्हारे इनिशियल पॉइंट जहां से तुम स्टार्ट किए और जहां पे तुम खत्म किए उसको ऐड कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस क्या होने वाला है, बी बार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब इधर पे भी हम लोग वही करने वाले। अगर समझो ए बी ना मेरा Z1 है, ये मेरा क्या है, Z2 है, ठीक है। ये मेरा Z1 है, ये मेरा Z2 है, तो ये कितना होने वाला है बताओ, ये कितना होने वाला है, Z1 प्लस Z2, बराबर है कि नहीं है? तो तीसरा साइड, तो बाय ट्रायंगल लॉ मुझे पता है, ट्रायंगल लॉ अगर मैं लगा रहा हूं और ये Z1 है तो मेरे को इसका क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ना, लेंथ चाहिए ना। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस ये कितना होना चाहिए, मॉड ऑफ Z2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो ये है इसका फिफ्थ वाला लॉ, समझे? ये अपना क्या हो गया, फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ ना? तो बाय कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ऐसा दिखने वाला है। क्लियर है? तो ये एक लिख लेना 5, ये 5 को पहले लर्न करते, उसके बाद हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे। हाँ चलो ये लिखा तुमने, चलो एक बार रिवाइज करें। मॉड ऑफ जेड, एक मिनट, मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या रहेगा, मॉड ऑफ जेड बार इक्वल्स टू क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ जेड इंटू जेड बार, ठीक है डन। मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। अब इसके बाद वाला मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंफिनिटी तक इक्वल्स टू क्या रहेगा, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3, एक रह गया ना। मॉड ऑफ Z रेज टू n इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ Z द होल रेज टू n, ठीक है। चौथा, पांचवा क्या रहेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी है ना, क्या है, mod of Z1 plus mod of Z2 will be greater than equal to mod of Z1 plus, तो पहले ये और 5 लर्न करते। mod of Z1 plus Z2 will be greater than equal to what, mod of Z1 minus mod of Z2, ठीक है। फिर Z बार का बार क्या रहेगा, Z ही होगा ना, ये लर्न करने जैसा है नहीं। फिर Z1 प्लस Z2 टिल व्हाट, Zn, सबके ऊपर बार है तो क्या रहेगा, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 लास्ट तक रहेगा, ठीक है। Z1 माइनस Z2 का बार क्या रहेगा, Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है। 10th वाला Z1 अपॉन Z2 के ऊपर बार है तो क्या रहेगा, Z1 बार अपॉन Z2 बार। चलो 11th वाले पे जाए। ज्यादा ही एकदम पण दुर्वांगी था ना। फ्री हो गया जब से पिकनिक का बात हो रहे तो, नहीं यार? उसका पीटीएम हुआ, हाँ। उसकी मॉम इतनी स्ट्रिक्ट है, उस मॉम को देखने का तो ऐसा नहीं लग रहा कि उनका ही बच्चा ही
इतना मस्ती, मेरे को तो लगा था वो एकदम सीधा रख सकते हैं, इतने स्ट्रिक्ट है। हाँ दुर्गन, ऐसा क्या ऐसे? ये हुआ है। चलो ये लिख लो पहले। अब इधर पे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे आएगा, बहुत सारे प्रूव दैट में भी आएगा। इधर देखो, ये तुमने अभी देखा था ना, z इंटू जेड बार तुमने अभी देखा था, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड ऑफ z क्या रहता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या रूट हट जाएगा और क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। तो ये दोनों तो परफेक्ट है ना, बराबर है ना। अगर समझो एक चीज होता है, ये देखो, इफ मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर मॉड ऑफ z तुम्हारा 1 होता है तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं ना, z इंटू जेड बार कितना रहेगा 1, क्योंकि तुमने मॉड ऑफ z क्या लिया है 1। तो इसका मतलब z इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा z बार, और z बार इक्वल्स टू क्या रहेगा 1 अपॉन z, है कि नहीं, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ये चीज को याद रखना, अगर मॉड ऑफ z, सॉरी इधर पे क्या है, z इंटू जेड बार अगर 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब हम लोग को इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉड्यूलर। क्या बोलते हैं, तो z इंटू जेड बार अगर 1 आ गया तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, यूनिमॉड्यूलर। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, z क्या है, रेसिप्रोकल किसका है, z बार का, या तो z बार किसका रेसिप्रोकल है, z का, ठीक है। तो कभी तुमने कोई क्वेश्चन में देखा कि ये यूनिमॉड्यूलर है, तो बेसिकली क्या है, उसका कॉन्जुगेट जो भी रहेगा वो उसका क्या रहेगा, इनवर्स, है कि नहीं। z इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन z बार, और z बार इक्वल्स टू क्या हो गया 1 अपॉन z, इनवर्स ही है ना, समझे। ये तो ये एक लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ये लिखा, एक मिनट यहां पे देखो, देखो मॉड ऑफ z बार का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू क्या होता है z बार। तुम मुझे बताओ, अगर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 बार का स्क्वायर, इसके हिसाब से क्या होएगा, ये अगर तुमको समझा है तो उसके हिसाब से यही करने का। मॉड ऑफ z बार का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू क्या हो गया z बार, ठीक है। अगर समझो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो इसके यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं। तो एक काम करो, मेरे को ना z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी है, ठीक है। z1 प्लस z2 उसका बार पहले निकालो, इतना कर सकते हो। तो इन दोनों के बीच में एडिशन क्या होएगा, z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा a प्लस c, और क्या रहेगा प्लस b प्लस d। अब मैं अगर तुमको इसका मॉड निकालने बोलूं तो बेसिकली यहां पे क्या होने वाला है, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा a प्लस सी का स्क्वायर प्लस b प्लस डी का स्क्वायर, बराबर ना, है कि नहीं। आए थोड़ी होता है मॉड में, ऐसा क्या बोल रहे हो तुम लोग, तुमने अभी पहले किया था ना। अगर z तुम्हारा a प्लस आई बी होता है तो मॉड ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है। तो इधर पे किधर आया आया आता है क्या, समझे ना। हाँ इधर अंडर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो ये क्या आ गया
ए प्लस सी का क्या हो गया स्क्वायर प्लस बी प्लस डी का क्या हो गया यहाँ पे, गलत है, हाँ, बराबर बी प्लस डी का क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर, है कि नहीं। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि तुम अगर इसको रूट में लेते तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रियल और इमेजिनरी का क्या होता था स्क्वायर विदाउट आई, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो पहले इतना लिखना, इसको जाने दो, हम लोग पूरा प्रूव ही करेंगे ताकि उसके सामने रहेगा। ये कौन सा है 14 है ना, नहीं 11, ये प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, 14 वाला पूरा प्रूव कर रहे हैं। तो पहले ये LHS वाला पार्ट है, देखो जिनमें सामने देख, ओ क्यूटी उसको जाने दे, वो पीछे जाएगा, हटे हटे, उसको जाने दे, उसको 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 नहीं, हाँ चलिए जा जा, उसको तो बात भी नहीं करने का तेरे से, जा जा पीछे जा। कैसे बैठते हैं, ऐसे लगता है सोफे पे बैठे है ना, पैर वेर ऊपर करके। इक्वेशन 1, चलो ये तुमने लिखा, इधर देखो, Z1 प्लस Z2 का बार क्या होएगा, A प्लस सी माइनस आई बी प्लस डी, बराबर ना, है कि नहीं, ये तुमको मालूम ही है ना। अगर तुमको ये मालूम है तो अभी इधर पे नोटिस करो, मैं अगर इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या होएगा, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो Z1 प्लस Z2 डॉट Z1 प्लस Z2 बार क्या होएगा, इन दोनों का a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुमने मेरे को पहले तो ये बता दिया था ना फटफट कि z इंटू जेड बार क्या होता है, तुमने बताया था, क्या रहता है, मॉड ऑफ z का क्या होएगा स्क्वायर। तो वैसा कुछ ये भी नहीं लग रहा क्या, z इंटू क्या है ये z बार, ये ना बस Z1 प्लस Z2 के फॉर्म में लिखा है, तो z इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z का क्या हो जाएगा स्क्वायर, है कि नहीं, वही चीज है ना। तो अगर इसको भी तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको बेसिकली क्या मिलने वाला है, यही इक्वेशन 1 मिलने वाला है। तो इसका मतलब Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 बार का क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 द बार का क्या रहेगा होल स्क्वायर, समझे ना, ये पार्ट क्लियर हुआ। अब इसी में इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और क्या आगे बढ़ाएंगे देखो, अगर मेरे को ये रिलेशन समझ गया कि ऐसा आने वाला है, अगर मुझे यहां पे ये अगर मुझे समझ गया Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का क्या होने वाला है बार, तो मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ Z1 प्लस Z2, तुमको मालूम है इधर पे बार का एक प्रॉपर्टी था, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, है कि नहीं, मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं ना, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। अब अगर इसको मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होएगा, Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार। अब तुम मुझे बताओ Z1 इंटू Z1 बार क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, Z2 इंटू Z2 बार क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z2 को क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या होने वाला है Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z1 बार। समझे कि नहीं समझे, मतलब ये एक और प्रॉपर्टी यहां पे, यानी इसके हेल्प से
जो पहले वाला बाहर का हेल्प था उसका हेल्प लिया तो हम लोग को एक और रिलेशन मिल गया ना, तो इसी में ये दूसरा पार्ट आ गया। तो यानी एक तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हो गया, रिजल्ट 1, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया ये नीचे वाला, ये नीचे वाला दूसरा रिजल्ट है। तो तुमको ये दोनों पता रहना चाहिए, ये रिजल्ट 2 समझे कैसे निकाले हम लोग। तो 14 वाले में 2 रिजल्ट है, एक ये तो तुम्हें पता रहना चाहिए और ये भी तुम्हें पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों लिख लो, ऊपर का लिखा है ना, लिखा है कि नहीं लिखा? मैं प्रॉपर्टी में ज्यादा टाइम डाल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो जब तक ये करोगे नहीं ना तो डीपीपी 3 भी सॉल्व नहीं होगा। और उनका फेवरेट क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ही होता है, मेंस का हो चाहे तुम्हारा सीईटी हो, सीईटी में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो उसमें भी प्रॉपर्टी ही आएगा। ये करो, तुमको अगर ये समझे तुमको इसका रिजल्ट लिखना है बस, अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसको कर दिया ना बस हो गया, एक काफी है, इसको डायरेक्टली लिखो। तो सबसे पहले वाला क्या आने वाला है यहाँ पे, Z1 माइनस Z2 इंटू क्या रहेगा, Z1 माइनस Z2 का क्या होएगा, बार। तो ये पहला रिजल्ट है। इसी का दूसरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, यही नीचे वाला ही लिखना, क्या रहेगा, मॉड ऑफ Z1 का क्या होएगा, स्क्वायर, प्लस मॉड ऑफ Z2 का क्या होएगा, स्क्वायर। लेकिन यहां पे माइनस क्या आएगा, Z1 इंटू Z2 बार, माइनस क्या हो जाएगा, Z2 इंटू Z1 बार। समझे। तो इसी के ऊपर ये वाला है, ये 5 हैवी थे ना। बोले तेरे को पिकनिक आने का है ना, नहीं आने का, हाँ उधर मौलिक सर को बोलना घर पे कॉल करने के लिए, नहीं वो दिलवाएंगे ना, बात करेंगे वो, या तो प्रीति मैम को बोलना वो कॉल करेंगे। जो लोगों को घर से परमिशन नहीं मिल रहा ना, बाहर मौलिक सर या तो प्रीति मैम दोनों को बोल सकते हो एक बार घर पे बात करने के लिए, तो बात करके हो सकता है कि नहीं, कंप्लेन करने के लिए वही कॉल कर देना तो फिर हैंडल हो जाएगा। चलो इधर देखो, अब इस चीज को तुम पैरेललोग्राम में कैसे यूज कर दे ये देखो। कोई कोई थ्योरम में रहता है, इधर पे नोटिस करो, इसी चीज को हम लोग कैसे पैरेललोग्राम में यूज करेंगे, वेक्टर के थ्रू। यहां पे देखो, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम बना है OABC, ठीक है। अब OA कितना है, Z1 है, OA अपना कितना है, Z1 है, ठीक है। अब यहां पे तुम्हारा OA कितना है, Z1 है, AB कितना है, Z2 है, तो ट्रायंगल लॉ से ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2।